हेलो एवरीवन। आज 27 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं फटाफट। आइए सेशन की करें शुरुआत। उससे पहले आज का सुविचार, व्हेन यू हैव अ ड्रीम, जब आपके पास कोई सपना है, यू हैव गोट टू ग्रैब इट, उसको आप पकड़ लीजिएगा, एंड नेवर लेट गो, और उसे कभी छोड़िएगा मत, उसे जाने मत दीजिएगा, क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं होता तो उसके आपको लगातार प्रयत्न करना चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए कि वो कैसे न कैसे आपको मिल ही जाए। आइए सेशन की करें शुरुआत। पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट रैपिड फायर हम लोग पढ़ते हैं सारे क्वेश्चनों को। भारतीय सेना में महानिदेशक अस्पताल सेवा का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? हु इज फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस इन द इंडियन मिलिट्री? तो ये पहली वुमेन बनी है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जी एयर मार्शल साधना एस नायर, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या ठीक रहेगा? डी वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ओके रहेगा हमारा। एयर मार्शल साधना एस नायर भारतीय सेना में डायरेक्टर जनरल पहली बनी है ये, और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इनके प्रगति और प्रतिनिधित्व करता है जो महिलाएं भारतीय सेना में काम कर रही है। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि भारतीय सेना के अंदर महिलाओं का दबदबा धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। थोड़े समय पहले 5 लड़कियां हैं वो आर्टिलरी के अंदर या तोप खाने के अंदर भर्ती की गई थी, तो वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था। अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल स्पर्धा किसने जीती है? हु वॉन द वुमेन्स सिंगल इवेंट एट अबू धाबी मास्टर 2023? ये जीता है उन्नति हुड्डा ने। उन्नति हुड्डा हरियाणा की लड़की है, याद रखिएगा। भारत की उन्नति हुड्डा ने 23 अक्टूबर 2023 को फाइनल्स में हम वतन सामिया इमाद को हरा के अबू धाबी मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है, एकल खिताब जीता है। 16 साल की उन्नति हुड्डा है। ये यूएई की राजधानी के अंदर अभी मेरेना हॉल के अंदर ये गेम हुआ था, और वहां पे जो है ना इन्होंने इस खिताब को जीता है, मास्टर्स खिताब को जीता है। ये ध्यान रखना आप लोग। अगला सवाल है कि व्हेन इज ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक ऑब्जर्व्ड? वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है जी। 24 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद यही है कि खास प्रकार के जो चिंतन उत्सव होते हैं, जो खास प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर होते हैं, जो खास प्रकार की मीडिया साक्षरता होती है, एक्चुअली क्या है कि इंफॉर्मेशन को इन सभी सेक्टर के अंदर इक्वली रिलेट करना। इंफॉर्मेशन की वजह से तो हम लोग सब चीजें जान पा रहे हैं। अब ये वीडियो आपके पास आ रहा है तो इन्फॉर्मेशन का तो एक पार्ट है ना ये। तो इन्फॉर्मेशन का हर जगह यूज है, चाहे वो आपका चिंतन हो, उत्सव हो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर के रूप में काम करता है ये। इसी करके मीडिया साक्षरता के क्षेत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट आयोजन है। 24 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा टेक्नोलॉजी और नवाचार के लिए प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस राष्ट्रीय पदक और विज्ञान के राष्ट्रीय पदक से किसे सम्मानित किया गया है? Who were awarded the prestigious White House National Medal for Technology and Innovation? तो इनका नाम है अशोक। ये याद रखिएगा। वैसे अशोक जी के साथ में, इनके साथ में सुब्रा सुरेश, तो एक तो अशोक गादगिल है और एक का नाम है सुब्रा सुरेश। इन दोनों को सम्मानित किया गया है। President Biden honors 2 NRI scientists with America's highest scientific award। अमेरिका का हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है। अशोक गॉडगिल जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर जो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं, और सुब्रा सुरेश जो है ना ये बेसिकली दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के अंदर इंजीनियरिंग के बुश प्रोफेसर है। वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया की लगातार 9 सालों से सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है MIT, याद रखना आप लोग, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनको भी व्हाइट हाउस नेशनल मेडल और सुब्रा सुरेश को नेशनल मेडल ऑफ साइंस इनसे सम्मानित किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका कि वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 2023। तो विश्व विकास सूचना दिवस अभी 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। हालांकि 24 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट एक डे और भी करते हैं, वो कौन सा है हमारा? वो होता है UNO डे। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? इसकी वजह क्या है? तो इसको इसलिए मनाया जाता है कि जो डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको लोगों के बीच में लाने के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या उनका हल हो सकता है, इसके लिए ये डे सेलिब्रेट करते हैं।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडटेक स्टार्टअप। एक एडटेक स्टार्टअप है, एक कंपनी है जिसका नाम है आपका हेनरी हार्विन एजुकेशन। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं चेतन भगत, जानते होंगे, बहुत फेमस राइटर है, बहुत सारी बुक्स आपने इनकी पढ़ी होगी, मैंने भी बहुत पढ़ी है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत के युवाओं को प्रेरित करना है। इनकी 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, 1 इंडियन गर्ल्स, ये तो मेरे पास ही पढ़ी है फिलहाल, सामने दिख रही है, ठीक है ना। तो ये सब किताबें आपने भी पढ़ी होगी। खैर, हाफ गर्लफ्रेंड तो इनकी मूवी भी बनी है उसके ऊपर, 2 स्टेट्स मूवी भी बनी हुई है उसके ऊपर। तो ये इनके मतलब इनकी बहुत फेमस बुक्स है, ये याद कर सकते हो आप लोग, बेस्ट सेलर रहे हैं। 1 इंडियन गर्ल तो काफ़ी मतलब लंबे समय तक जो है ना बेस्ट सेलर बुक रही है आपकी। तो एडटेक स्टार्टअप है एक हेनरी हार्विन एजुकेशन, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इनको। Which country has signed 27-year natural gas deal with कतर एनर्जी। तो कतर एनर्जी के साथ में अभी रिसेंटली 27 साल के प्राकृतिक गैस समझौता किया है इटली ने किया है ये 27 साल का कतर एनर्जी की यूरोपीय गैस बाजार में पकड़ को मजबूती प्रदान करने के लिए ये समझौता किया है। किस संस्था ने देश भर की सभी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया शब्द को भारत में बदलने की मंजूरी दे दी है। ये हुई ना बात, ये भाई साहब एक गजब का खेल खेल लिया है। तो जहां जहां इंडिया है ना वहां वहां पे अब भारत हो जाएगा एनसीईआरटी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कह दिया जहां जहां पे भाई साहब इंडिया है ना वहां वहां पे भारत कर दीजिएगा। मामला आपको पता ही है क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि स्कूलों में भारतीय इतिहास और पहचान को कैसे पढ़ाया जाता है इसमें एक नई दिशा को संकेत देता है। बाकी और भी बातें आप लोगों को वैसे भी पता है। अक्टूबर 2023 में किस भारतीय एरोस्पेस संगठन ने अपने विक्रम-1 कक्षीय रॉकेट का अनावरण किया है। विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट जो है ना इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। रॉकेट का पहला पूर्ण प्रक्षेपण जो है ना साल 2024 के बाद कुछ महीनों 2024 के बाद ही सोचा जाएगा कि कंप्लीट इसका कब होगा, पर फिलहाल के लिए स्काई रूट पहली प्राइवेट भारतीय कंपनी है जिसने एक ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विकसित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा एक दुनिया में प्राइवेट कंपनी ऑलरेडी है स्पेसएक्स, और भारत की स्काई रूट हो गई है। हैदराबाद में अपना विक्रम-1 कक्षीय ऑर्बिट या आपका ऑर्बिटल रॉकेट है ना, इसको अभी रिसेंटली लॉन्च कर दिया इन्होंने। विच कंपनी एक्वायर्ड पीटीसी इंडिया एलटीडी विंड पावर डिवीजन फॉर रेट 925 करोड़। किस कंपनी ने 925 करोड़ रुपए में पीटीसी इंडिया लिमिटेड के पवन हंस ऊर्जा विभाग का अधिग्रहण किया है। ओएनजीसी कंपनी है 925 करोड़ रुपए से, ठीक है, 925 करोड़ रुपए से जो है ना। तो ओएनजीसी रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो का विस्तार करना और फॉसिल फ्यूल पर अपने निर्भरता को कम करने के लिए एक रणनीतिक कदम है ये। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नाम क्या है, तो उसका नाम है नमो भारत। ये इंपॉर्टेंट है। नमो भारत जो है ना ये इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होने वाला है। ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये। इस ट्रेन का स्पीड बहुत होने वाला है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाला है। मैंने पहले भी जब लॉन्च हुई तब पढ़ाया था आपको। 2023-24 में अप्रैल सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है। ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का कौन सा है, अमेरिका ही है। तकरीबन 2023 के दौरान जो आपका ड्यूल तरीके से ट्रेड हमने किया 11.3% से घट के ये $59.67 बिलियन हो गया है, जो पिछले साल के तकरीबन $67.28 बिलियन था। और इस तरह भारत और चीन के बीच में जो व्यापार है ना वो 3.56% घट के $58.11 अरब रह ही गया है आपका ये। चलिए आगे बढ़े तो भारत हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच में किया गया है, तो ये अभी रिसेंटली एक्सरसाइज हुई है, इंडिया एंड मलेशिया के बीच में हुई है। इतना याद रखना बस, एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, ठीक है। और भारत के उमरोई छावनी के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास, तो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट जो है ना इस संस्थान ने मेजबानी की है इसकी। साइबर सिक्योरिटी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की सभा इसमें की गई, और इसके अंदर जो है ना कई सारे कनक्लेव भी हुए थे, मतलब ओवरऑल इंडिया के अंदर सिक्योरिटी रणनीतिक साझेदारी के लिए। 7th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट FII के 7वें संस्करण की मेजबानी अभी रिसेंटली की है और सऊदी अरेबिया ने 24 से 26 अक्टूबर तक की है, और सऊदी अरेबिया की रियाद के अंदर हुई थी ये वाली, ठीक है।
एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मामले में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? तो लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन, इसमें थर्ड नंबर आता है, अपना थर्ड पोजीशन पे आता है। 7.3 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान होना है 2030 तक हमारा। 2022 में 3.5 अरब डॉलर जो है ना, ये इंडिया की नॉमिनल जीडीपी थी। IQ एयर द्वारा भारत के किस शहर को दूसरा सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है? मुंबई को। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, उसके तहत मुंबई 163 नंबर पे रहा है। मुंबई ने ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में दुनिया का दूसरा प्रदूषित शहर है, दिल्ली को पीछे छोड़ दिया। यहाँ से सबसे ज्यादा जो है ना अनहेल्दी एयर है फिलहाल के लिए। भारत में वित्तीय एप्स के लिए जो KYC प्रक्रिया है, इसका प्रस्ताव अभी रिसेंटली जो दिया गया है आपका, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी METI डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। नो यूर डिजिटल फाइनेंस ऐप के से KYC कर सकते हैं, मतलब इससे आप घर बैठे ही KYC कर सकते हैं और वैलिड तरीके से कर सकते हैं। किसने गुजरात के गांधीनगर में कलौल में इफ्को के नैनो DAP का एक सेंटर का उद्घाटन किया है? यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा। नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP भी अब आ चुका है आपका। 8% इसमें नाइट्रोजन और 16% इसमें फॉस्फोरस होता है। हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्यटकों को 6 अन्य देशों के आगंतुकों के लिए वीजा शुल्क माफ कर दिया है? तो ये श्रीलंका के लिए, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है ना बढ़ सके। ये श्रीलंका की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा खराब थी और इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था भी कोविड के कारण बिगड़ी थी, तो इसी वजह से इसको सुधार लाने के लिए ऐसा किया गया है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये वाला सेशन तो रैपिड फायर था, थोड़ा सा इसको डिटेल सेशन हम लोग 1 नवंबर के अराउंड स्टार्ट करेंगे। इवन हो सकता है धीरे धीरे हम लोग जो है ना इसको मॉर्निंग के अंदर करेंगे। जब मॉर्निंग का सेशन होगा तो थोड़ा सा इन डेप्थ में लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए आपको न्यूज से वंचित नहीं रखना चाहता था। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आपके कवर हो गए। एग्जाम ओरिएंटेड तो इतना ही है, समझ के इसको याद करवाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का नीड होता है, वो भी हम करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। कोशिश तो मेरी ये रहेगी फिलहाल तो मैं एक बार कंटिन्यूटी बना पाऊँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे डेली हरियाणा करंट अफेयर आते हैं। अपने बिजी स्केड्यूल में से इसको भी एक प्रॉपर स्लॉट दे पाऊँ ताकि आप लोगों का रेगुलर एक टाइम हो पाए, ठीक है।